आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अक्षरा 6 यानी कक्षा 6 की हिंदी की बुक है जिसका नाम अक्षरा है। इसमें आज हम लोग देखेंगे अनिवार्य संस्कृत। इसमें प्रथम पाठा है क्रीड़ा महोत्सव अकारान्तः पुल्लिंग शब्दाः वर्तमान कालः चा। तो इसको बच्चों सबसे पहले हम इसको संस्कृत पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं और वीडियो के अंत में हम इसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। क्रीड़ा महोत्सवः अकारान्ताः पुल्लिंग शब्दाः वर्तमान कालाः च। अद्य विद्यालयस्य वार्षिक क्रीड़ा महोत्सवः अस्ति। विद्यालयस्य परिसरे एव क्रीडाक्षेत्रम् अस्ति। उमेशः गोकुलः साधना गीता इत्यादयः बालिकाः च हस्तकन्दुके निपुणाः सन्ति। इदानीं षष्ठकक्षायाः सप्तकक्षायाः च छात्राणां परस्परं क्रीडा प्रतियोगिता प्रचलति। अस्माकं क्रीडाध्यापकाः निर्णायकाः भवन्ति। अवनीशस्य नेतृत्वे छात्राः आगच्छन्ति। क्रीडा दर्शनाय विद्यालयस्य सर्वे छात्राः उपस्थिताः सन्ति। ते करतलवादनेन कोलाहलेन च क्रीडकानां छात्राणाम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति। क्रीडायाः पश्चात् प्रधानाध्यापकः पुरस्काररूपेण कन्दुकं वितरति। अध्यापकाः छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति। स्वास्थ्यलाभाय क्रीडा भवति। अब इसके बाद बच्चों हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं जो हमारी पुस्तक में दिया गया है। अद्य मीन होता है आज, परिसरे मीन होता है मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्र मीन होता है खेल का मैदान, हस्तकंदुके मीन होता है वॉलीबॉल में, क्रीडाध्यापका मीन होता है खेल के अध्यापक यानी क्रीडाध्यापका मीन होता है खेल के अध्यापक, और करतल वादनेन मीन होता है ताली बजाने से, कोलाहलेन मीन होता है हल्ला करने से, और क्रीडकानाम छात्राणाम मीन खेलने वाले छात्रों के, और वितरंत मीन बांटते हैं। अब हम इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। क्रीड़ा महोत्सव खेल महोत्सव। अद्य विद्यालयस्य वार्षिक क्रीड़ा महोत्सवः अस्ति। अद्य मीन आज, विद्यालयस्य मीन विद्यालय का, वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति मीन है। आज विद्यालय का वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव है। विद्यालयस्य परिसरे एव क्रीड़ा क्षेत्रम् अस्ति। विद्यालय परिसर में ही क्रीड़ा क्षेत्र है। उमेशः गोकुलः साधना गीता इत्यादयः बालिकाः च हस्तकन्दुके निपुणाः सन्ति। अवनीश, उमेश, गोकुल, साधना, गीता इत्यादि लड़के लड़कियां वॉलीबॉल में मंजी हुए हैं यानी निपुण हैं। इदानीं षष्ठकक्षायां सप्तकक्षायां च छात्राणां परस्परं क्रीडा प्रतियोगिता प्रचलति। इस समय 6वीं 7वीं कक्षाओं के छात्रों में खेल प्रतियोगिता हो रही है। क्रीड़ा प्रतियोगिता में खेल प्रतियोगिता, क्रीड़ा में क्या होता है बच्चों? खेल होता है। अब आगे देखते हैं। अस्माकं क्रीडाध्यापकाः निर्णायकाः भवन्ति। हमारे क्रीड़ा शिक्षक यानी क्रीड़ा के अध्यापक निर्णायक बने हैं। अवनीशस्य नेतृत्वे छात्राः आगच्छन्ति। अवनीश के नेतृत्व में छात्र आते हैं। क्रीड़ा दर्शनाय विद्यालयस्य सर्वे छात्राः उपस्थिताः सन्ति। प्रतियोगिता देखने के लिए विद्यालय के सभी छात्र उपस्थित हैं। ते करतलवादनेन कोलाहलेन च क्रीडकानां छात्राणाम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति।
वे तालियों और शोर से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं या उत्साह कर रहे हैं। क्रीडायाः पश्चात् प्रधानाध्यापकाः पुरस्काररूपेण कन्दुकं वितरति। खेल समाप्त होने के बाद प्रधानाध्यापक महोदय पुरस्कार के रूप में गेंद प्रदान करते हैं। अध्यापकाः छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति। अध्यापक छात्रों में मिठाइयाँ बांटते हैं। स्वास्थ्य लाभाय क्रीड़ा भवति, खेल से स्वास्थ्य लाभ होता है। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसमें अभ्यास दिया गया है। पहला प्रश्न है कि उच्चारण करें। उच्चारण इसमें हमें करना है वार्षिकम, क्रीड़ा क्षेत्रम, स्वास्थ्यम, उत्साहवर्धनम, मिष्टान्नम, पश्चात क्रीडायाः स्वास्थ्य लाभाय। अब आगे दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक पद में उत्तर दें। तो इसमें पहला का दिया गया है विद्यालये अद्य किम अस्ति। तो इसका उत्तर लिखेंगे वार्षिक क्रीड़ा महोत्सवः। अब हमें क्योंकि एक शब्द में लिखना है तो हम एक शब्द में, एक पद में इसका उत्तर दे रहे हैं। उमेशः कस्मिन् क्रीडायां निपुणः अस्ति, हस्तकंदुके। इसके बाद उत्तर में क्या लिखेंगे, हस्तकंदुके। इसके बाद आता है गा, कस्य नेतृत्वे छात्राः आगच्छन्ति। तो इसका उत्तर लिखेंगे अवनीशस्य। अब आगे गा दिया गया है छात्राः किं कुर्वन्ति, छात्र क्या करते हैं। तो इसमें आगच्छन्ति। अब इसके बाद आता है अंगा है अध्यापकाः किम वितरन्ति, अध्यापक क्या बांटते हैं, मिष्ठान्नम, मिठाई बांटते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया, प्रश्न क्या 3 दिया है, मंजूषा से उचित पदों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अब इसमें ये बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं। इनको जो उपयुक्त है वो आपको इन सेंटेंस को पूरा करके इसमें को लिखना है। जहाँ खाली स्थान दिया गया उसमें लिखना है। तो इसमें पहला शब्द निर्णायकाः अस्ति कन्दुकं नेतृत्वे छात्रेभ्यः। तो इसमें का दिया है विद्यालयस्य परिसरे एव क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। इसमें क्या लिख देंगे, अस्ति लिख देंगे। इसके बाद आता है अस्माकं क्रीडाध्यापकाः निर्णायकाः भवन्ति। निर्णायकाः इसमें थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, ये निर्णायकाः लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या भरेंगे, निर्णायकाः भवन्ति। फिर आगे गा दिया गया है अवनीशस्य नेतृत्वे छात्राः आगच्छन्ति। तो यहाँ पर ये नेतृत्वे लिख देंगे। फिर आता है अंघा दिया है प्रधानाध्यापकः पुरस्कार रूपेण कंदुकम वितरति। कंदुकम में इन बच्चों क्या होता है, गेंद होता है। पुरस्कार के रूप में प्रधानाध्यापक गेंद बांटते हैं। फिर अंगा दिया गया है अध्यापकाः छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरति। अध्यापक छात्रों को मिठाई बांटते हैं। अब इसके बाद आगे चौथा चा दिया गया है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। अब यहाँ पर रेखांकित पद के अनुसार तो क्या दिया गया है, का में दिया गया है कि अद्य विद्यालयस्य वार्षिक क्रीड़ा महोत्सवः अस्ति। तो इसका प्रश्न लिखेंगे। तो इसका प्रश्न जब बनाएंगे तो हो जाएगा अद्य कस्य वार्षिक क्रीड़ा महोत्सवः अस्ति। इसके बाद खा दिया गया है प्रधानाध्यापकः पुरस्कार रूपेण कंदुकम वितरति। तो इसका प्रश्न में लिखेंगे। इसके उत्तर में जो प्रश्न बनाएंगे, इसका जो उत्तर दिया गया इसको हमें प्रश्न बनाना है। तो हम लिखेंगे कि प्रधानाध्यापकः पुरस्कार रूपेण किम वितरन्ति। अगला दिया गया है गा दिया गया है अध्यापकाः छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति। तो इसका प्रश्न हम बनाएंगे। तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो हम लिखेंगे के छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी में अनुवाद करें। संस्कृत में वाक्य दिया गया है, इसको हमें हिंदी में अनुवाद करना है। पहला दिया गया है कि विद्यालयस्य परिसरे एव क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। तो हो जाएगा विद्यालय के परिसर में ही खेल का मैदान है।
तो इसको हम इस तरह से अपनी कॉपी में लिख देंगे उत्तर 5 का कि विद्यालय के परिसर में ही खेल का मैदान है। आगे दिया गया है खा कि छात्राणाम परस्परम क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रचलित। तो इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे तो हो जाएगा कि छात्रों में खेल प्रतियोगिता हो रही है। आगे है गा छात्रेभ्यः मिष्टान्नम वितरन्ति, छात्रों में मिठाइयाँ बांटते हैं। अगला दिया गया है घा स्वास्थ्य लाभाय क्रीड़ा भवति, स्वास्थ्य लाभ, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा स्वास्थ्य लाभ के लिए खेल होता है। अंतिम वाक्य दिया गया है प्रधानाध्यापकः कंदुकम वितरति, इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे तो हम लिखेंगे कि प्रधानाध्यापक गेंद प्रदान करते हैं या गेंद बांटते हैं। अब अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि नीचे कर्ता कर्म और धातु दिए गए हैं, उनमें उचित विभक्तियों को जोड़कर वाक्य रचना करें। तो यहाँ पे दिया गया है छात्र का नाम, फिर दिया है पुस्तक और फिर पठ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो यह छात्र पुस्तक पठ, तो हम इसका जब वाक्य रचना करेंगे इन शब्दों को जोड़कर, तो यानी कर्ता कर्म और धातु से, तो यह हो जाएगा करीम। तो यहाँ पे उदाहरण एक दे दिया गया है छात्र पुस्तकम पठन्ति। अब इसके बाद उसी तरह से हम इसको लिखेंगे तो करीम ओदन खादंती, तो करीम ओदनम खादंती, खादती हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा करीमा, यहाँ पे करीम दिया गया है छात्र का नाम, और फिर आगे दिया है ओदनम और फिर दिया गया है खाद। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि करीमा ओदनम खादती। इसके बाद रमेश ग्राम गम, तो हो जाएगा रमेश ग्रामम गच्छति। फिर है पीटर पत्र लिख, तो यहाँ पर हो जाएगा पीटरा पत्रम लिखति। फिर है रमा कंदुक नी नय, और यहाँ पे हो जाएगा रमा कंदुकम नियते। यहाँ पर जो है ये सब सारे कर्ता दिए गए हैं, ये कर्म दिए गए हैं और ये धातु दिए गए हैं। तो इन तीनों को जोड़ करके हम एक वाक्य की रचना करनी है। तो इस प्रकार से हम इन वाक्यों की रचना कर सकते हैं। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।